बस शादी में खाना खाया और डकार मार के आ गया। उसके बाद अंजलि मुझसे दूर नहीं रह पा रही थी, इसलिए अपने पति के पास मुझे पीए की नौकरी दिलवाई। मेरी अंजलि ने। अंजलि, मेरे अंजलि की कितनी तारीफ करूं। वो गुलाबों से बनी जलेबी थी, जरा उसे देखो, कितनी खूबसूरत है। हम दोनों जैसे विस्की और सोडा की तरह मिलजुल कर रहते थे। देखो मेरी अंजलि को, देखो, आंख खोल कर देखो। आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, आई लव यू अंजलि, अंजलि। साला ये प्यार का चक्कर दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता है। अंजलि। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे आ गया? जरूर दारू ने लोचा किया। 2 राउंड के बाद दारू ने मेरी वाट लगा दी। लगता तो ऐसा ही है। ये उठ रहे, ये क्या लॉज समझ के रखा है क्या? टल्ली होकर सारे सो गए कमीने हैं? रात को नशे में मैंने क्या क्या बक दिया? क्या कुछ हाँ ठीक है, इतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा सर, फिर से ऐसी मस्त वाली पार्टी पार्टी वार्टी कुछ नहीं, चल दफा हो जाओ यहाँ से। सर लेकिन मेरी सिफारिश। चल निकल, कल ऑफिस में आके मिल लेना। चल निकल। साले का बीपी बढ़ गया शायद। सॉरी अंजलि, कल दारू के नशे में मैंने अपनी लव स्टोरी लीक कर दी। ये अंजलि कौन है सर? जरा सामने आ। क्या पूछा? अंजलि के बारे में। अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में जानना है? चल चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। पता नहीं कल रात को नशे में मैंने क्या क्या बक दिया। हे रामा, हे कृष्णा। अरे ये क्या बेटे, सुबह सुबह तुमने अपनी दारू की दुकान खोल दी? सुबह सुबह नहीं, रात से ही पी रहा हूँ। मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहा है? लेकिन तू तो 10वीं फेल है। मैं पूजा डार्लिंग से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, फुल टाइट होके जाना गलत है। शट अप! मेरे माँ बाप ने कभी मुझे टोका नहीं। तू कौन होता है? बेटा मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। ओहो, मतलब तू भी मेरा बाप है क्या? देखो बेटा, फोड़ी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, भले ऊपर हो या नीचे, दाएं हो या बाएं, दर्द तो एक ही होता है ना। बेटा बेटा है, फोड़ी फोड़ी है। क्या सुबह सुबह फोड़ी का भाषण दे रहा है? बाय मम्मी। हाँ हाँ। अंजलि अंजलि अंजलि, दिल के नौल फूल सा बिल्ली। अंजलि अंजलि अंजलि, मेरे से अब और कब तक मेरे लिए कुंवारे रहोगे? कोई सेकंड हैंड लड़की देखकर शादी कर लो। नहीं अंजलि नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह कुंवारा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख सकता हूँ अंजलि। राजेश, डोंट टच मी अंजलि। तुम छूती हो तो नहीं। क्यों? नहीं। क्या कुसुर पुसुर हो रही है? कुसुर पुसुर कुछ नहीं है सर। मैडम पूछ रही थी कि एमएलए की कुर्सी एमएलए की बीवी को कैसे मिलेगी। मैंने कहा वेरी सिंपल, पति के मरने के बाद बीवी को मिल जाएगी। फोकट की सलाह बहुत हो गई, अब चलो। चलो मेरे साथ। अंजलि अंजलि अंजलि, दिल के नौल फूल सा जल्दी आजा, चल। हाँ सर। अब तुम राउडी शीटर नरसिम्हा नहीं, एमएलए कैंडिडेट नरसिम्हा हो। अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा हमारी गलती का जंगली कुत्ते की तरह इंतजार करते रहते हैं। 2 महीनों बाद इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए अब तू गांधी जी की तरह शांति बनाए रखना और अपने दिमाग को थोड़ा कम चलाना। जैसा आप कहें सर। सर क्या है? ससुर जी कहो। ठीक है ससुर ये जी। हुई ना बात। आखिर तुझे सिफारिश मिल ही गई। कम से कम इस बार टाइम पे आके पार्टिसिपेट करना। जरूर आऊंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन है ये लोग? अबे ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। क्या कहा? तुम इससे मिल चुके हो? हाँ, लेकिन तू और ये एक नंबर का पागल है साला। इस मैगजीन में किसी को भी चुल्ले में तेरे लिए सेट कर दूंगा, कोई भी लड़की। लेकिन मेरी बहन पूजा को भूल जा। क्या सेट कर देगा? तू दलाल है क्या? अब इसी को बोलते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला दल्ला। मैं यूं ही डर रहा था, ये तो टटपुंजिया निकला। साला मुझे दलाल बोलता है। एक मिनट रुको, मैं यहीं ठोक दूंगा साले को। अरे छोड़ो मेरा हाथ। होम मिनिस्टर की बात भूल गए। आपको कोई लफड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एमएलए बनने के बाद सबसे पहले इसी को उड़ाएंगे। हाँ। गोली मार दूंगा तुझे। अबे चल निकल यहाँ से, सुबह सुबह पका मत। गोली मार देगा, पागल खाने से लगता है। ये पूजा कौन है?
मुंह बंद कर। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बात बात पर बंदूक निकालता है, पूजा का नाम लेता है, उससे ना मिलने की धमकी देता है। लगता है इसे कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कोई और समझ रहा है। मुझे बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता यार। तू भी ना एकदम बोर है। बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत मजा आता है। क्या हुआ? हाय, वो हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए? तुम इन लोगों को जानती हो क्या? अरे तुझे पता नहीं, ये एक बहुत बड़ी मेंटल फैमिली है। अब देखना कि ये मेरे पास आके कैसे बर्ताव करते हैं, देखना। पूजा कैसी हो बेटा? अरे बिल्कुल ठीक तो लग रही है। ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गई? हमें सरप्राइज देने ना। बर्थडे केक ऑर्डर करने आई हूँ। बर्थडे किसका? पूजा का। पापा जाकर केक बनवाइए। एक जबरदस्त केक अभी बनवाता हूँ, एक स्पेशल केक। तुमने हमारा घर नहीं देखा ना? चलो दिखाती हूँ। अरे नहीं अभी नहीं। गौतम बताओ वो लड़की कौन है? मेरी होने वाली केक बहुत स्पेशल बनाओ। नहीं केक स्पेशल बनाओ। खुशी के मारे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारा किचन दिखाती हूँ, आ जाओ। रुकिए ना। कौन है? अरे नमस्ते। तुम पूजा हो ना? कैसी हो बिटिया? मैं पूजा तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, चलो। अरे एक मिनट, ये मेरा रूम है, कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो? अरे इसलिए दिखा रहे हो? ओह इसे उसका रूम देखना है। उसका रूम समझ गई ना? चलो चलो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? पेट्रोल खत्म हो गया, अभी लेकर आ रहा है ना मेरा दोस्त। हेलो हेलो भैया, कहाँ हो तुम? यहीं पे। क्या है कि पेट्रोल खत्म हो गया है ना, तो कुआं खोद रहा हूँ। अभी डीजल तक पहुँचा हूँ, धीरे धीरे पेट्रोल भी आ जाएगा। कहीं पे भी हूँ। तुझे क्या है? घर पे बर्थडे गर्ल आई है। अरे तो उसको बेटा केक खिला, वेफर खिला, मैं क्या करूँ उसमें? चल फोन रख। इसे बात करने की तमीज ही नहीं है। तुम बुरा मत मानना, वैसे वो इतना बुरा नहीं है। ये तो पूजा को पता होगा। ये लो केक रेडी। थैंक्स, ये लीजिए। कैसे? ऐसे टुकड़ों में क्यों? सब एक साथ एक ही बार हिसाब कर लेंगे। ये लो बेटा, ये लो। मैं चलती हूँ। बाय बाय। आज जाकर मुझे सुकून मिला। पहली बार तुम्हारे भाई ने कोई अच्छा काम किया है। ये लड़की उसके लिए अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ये। वो तो इसकी जान है, जान। पूजा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। पूजा यहीं कहीं होगी और क्या? ये लो वो आ गई। ये क्या? तुम कहाँ चली गई थी? मैं केक लाने गई थी। हैप्पी बर्थडे पूजा। हे, Thank you. ये केक वहाँ टेबल पे रख दे। तुम खूबसूरत हो। जाओ तैयार हो जाओ। तुम भी जाओ। मैं बस अभी आई। हाँ। कैसा है केक? भाई केक की क्या जरूरत है? ऐसे बर्थडे बनाएंगे ना। हे, गोली के बिना बंदूक और केक के बिना बर्थडे की कोई कीमत नहीं रहती है। अरे भाई सुनिए तो, सुनिए। अबे जाना भाई, यहाँ से। भाई इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। नरसिम्हा कहाँ हो तुम? अरे ये कैसे क्यों खा रहा है? ये आपने क्या किया? आपकी सेफ्टी के लिए चेक कर रहे थे, कहीं केक में जहर ना हो, इसलिए टेस्ट कर रहे थे। है ना भाई? हाँ वही है। क्या बात है अंकल? एक छुटकी इधर आ। क्या हुआ दीदी? अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें इतना बढ़िया रिश्ता मिला है। हमारी लड़की बहुत खुश नसीब है। अरे हमारा लड़का भी तो खुश नसीब है। मैं अभी आया पिताजी। हाँ, हमारा लड़का थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही है। हाँ तो क्या हुआ? हमारा दूसरा लड़का ट्रेन से भी तेज है, लेकिन किसी काम का नहीं। यहाँ फंक्शन चल रहा है, मिठाई लाना भूल गया, अब लाने गया। सच ही तो कह रहा हूँ। हे, सब तोड़ डालो। आओ बैठो। क्या हुआ? मुहूर्त भी पक्का कर लिया, अब तो तुम खुश हो ना? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात किसी को पता चल गई तो? अरे शादी के बाद सब बता देंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखा इन लोगों को? इनके बीच क्या चल रहा है किसी को नहीं बताया इन्होंने। तुम तो वेंकी से भी ज्यादा तेज निकली। छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस अरे कौन है? क्या हो रहा है यहाँ हे, पूजा को केक किसने दिया था? मैंने दिया। साले 2 कौड़ी के केक बेचने वाले, तुझे मेरी बहन चाहिए क्या? तेरी तो। कौन हो तुम? हे, तू कौन है बे? इस घर का होने वाला दामाद। जिस दिन तू इस घर में शादी करेगा उसी दिन तुझे टपका दूंगा। ले जा इसे। एक केक की दुकान अपने उस लौंडे से कह देना मैं सिर्फ एक ही बार चांस देता हूँ, लेकिन उसे कई बार दे चुका हूँ। इस नरसिम्हा से पंगा लिया तो सबको जला दूंगा। आइंदा मेरी बहन की तरफ देखा ना या आसपास नजर भी आया तो खत्म कर दूंगा। चलो आप।
पिताजी पिताजी क्या हो गया हुआ? बेटा? अरे ये क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? हाँ, मैं इसे बच्चा ही समझ रहा था, लेकिन पता चला कि ये जवान हो गई है। मैंने क्या किया? मुंह बंद कर अपना। छोड़िए ना इसे। किस चीज की कमी थी तुझे? हाँ, क्या नहीं दिया मैंने तुझे? बचपन में बिना पूछे खिलौने ला कर देता था तो तू हंसते हंसते खेलती थी, बिना पूछे कपड़े लाता था तो तू खुशी खुशी पहनती थी। अब बिना पूछे तेरी शादी करवाना चाहता हूँ तो वो तुझे मंजूर नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसी भरोसे की वजह से मैं चुप था। जिस दिन तूने गलत किया उसी दिन तुझे थप्पड़ मारा होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे लगा कि हम दोनों का खून एक है, इसलिए एक न एक दिन तू समझ जाएगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा काम करेगी।